जय हिंद, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, 100 से ज्यादा आतंकी पाकिस्तान में मारे गए हैं। 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने अटैक किया है, ये एयर स्ट्राइक किया है और आधी रात पाकिस्तान में सवेरा आ गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने हमारी महिलाओं से कहा था कि जाकर मोदी को बताओ, और अब मोदी बता रहे हैं। जी हाँ, मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, सेना को खुली छूट दी। 15 दिन बाद ये इतना बड़ा हमला, 9 आतंकी ठिकाने जहां से ये पहलगाम हमले की साजिश रची गई थी, उन ठिकानों पर यह हमला करवाया गया है। इसमें कोटली, बहरावलपुर, मुजफ्फराबाद, ये 3 महत्वपूर्ण ठिकाने थे जहां से साजिश रची गई थी। और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये सारे आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया है और आतंकी मारे गए हैं। और अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है, पाकिस्तान झूठ परोस रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि हमने भारतीय सेना का जवाब दिया, उनके जितने भी हवाई हमले थे उसको नेस्तनाबूद कर दिया। क्या झूठ बोल रहा है। साथ में ये भी कह रहा है कि श्रीनगर पर हमने हमला भी किया है। जहाँ पाकिस्तान अपने ही मनगढ़ंत कहानियों से खुश हो रहा है, लेकिन इस पर भी भारत सरकार ने जो लताड़ लगाई है, तो आप जब सुनेंगे तो आप भी एकदम से खुश हो उठेंगे, क्योंकि लगातार अब भारत फ्रंट पर आ गया है। अब फ्रंट पर अब बदला ले रहा है, क्योंकि उसे उकसाया गया है, उसे छेड़ा गया है और अब वो छोड़ेगा नहीं। तो आपको अब चलिए बताते हैं कि पाकिस्तान 3 बड़े झूठ कौन से बोल रहा है और भारत ने उस पर क्या कुछ कहा है। तो पहला झूठ पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया है, जबकि भारत का कहना है कि हमने आतंकी जो ठिकाने थे उस पर एयर स्ट्राइक की है और आतंकियों को मारा है। लेकिन जो पाकिस्तान है वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने लिए संवेदना चाहता है। वो भीख मांग रहा है कि मुझे संवेदना दो और ये लोग जो लगातार हमें मार रहे हैं इन्हें रोक लो, क्योंकि अब ये कह रहा है कि इन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला किया है, जबकि आतंकी ठिकानों पर ये हमले हुए हैं जिसके वीडियो सामने आए हैं। और आपको बता दें कि आतंकी हमले जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी ठिकानों पर, उनके हेडक्वार्टर पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। और दूसरा झूठ आपको बता दें, दूसरा सबसे बड़ा झूठ, पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए हैं। इसमें 3 राफेल, 2 मिग-29 और 1 सुखोई शामिल है। एलओसी के पास भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह किए हैं। पाकिस्तान अपने ही मनगढ़ंत दुनिया में खुश है, इसे और कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान चाहे तो आधी रात, अभी उसने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें लिखा है कि श्रीनगर पर उसने हमला कर दिया है। जी हाँ, मतलब पाकिस्तान की जो दुम है, वो मतलब अगर ऐसी है तो सीधे होने का नाम ही नहीं ले रही है। पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा गया है, आधी रात सवेरा कर दिया गया है। वहां के मौलाना आखिर उठकर खड़े हो गए, या अल्लाह ये सब क्या हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि वहां पर आपने श्रीनगर में ही हमला कर दिया और ऐसे ख्याली पुलाव अच्छा है, गालिब ये भी अच्छा है। अब आपको बता दें कि तीसरी बड़ी जो झूठ है, जो पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, झूठ की भी फैक्ट्री है, तीसरा जो झूठ बोला है वो ये है कि हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या है। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा कि हमले 5 ठिकानों पर हुए और 3 लोगों की केवल मौत हुई है। घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी हैं। इसमें 8 नागरिक मारे गए हैं, 35 घायल हैं और 2 लापता हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे आम नागरिकों को मार रहे हैं, अंधाधुंध ये एयर स्ट्राइक है, इसे आतंकी ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक नहीं की गई है। तो पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिंपैथी गेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिससे
वहां पर इसकी चर्चा हो कि भारत को रोका जाए और भारत जुल्म उठा रहा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने जो पहले जो अपने बयान दिए, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आतंकवाद से खुद ही ग्रसित है और हमारे 6000 अरब करोड़ जो है पता नहीं कितने पैसे इन्होंने आतंकवाद खत्म करने में लगा दिए। अरे भाई, पूरी दुनिया जानती है कि आपने अंतरराष्ट्रीय बैंकों से भीख मांग मांग कर अपने आतंकियों को पाला है और आपका केवल एक ही मकसद है भारत में तबाही लाना, लेकिन भारत को आपने छेड़ा है और अब आपको वो छोड़ नहीं रहा है। पहलगाम हमले में जो 26 वीरांगनाएं हैं, जो वहां पर बहुत सारी महिलाएं रो रही थी, आज वो खुश है, आज उनकी आत्मा बेहद खुश है, क्योंकि पाकिस्तान को ये जवाब जरूरी था। 15 दिन से लगातार हर कोई यही इंतजार कर रहा था, आखिर पीएम मोदी कर क्या रहे हैं, पीएम मोदी कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही थी बिहार में जाकर ये पॉलिटिकल स्टंट है, और अचानक से 4 मीटिंग एक दिन और अगले ही दिन जातिगत जनगणना पर ये पूरा ऐलान कर देना, लोगों को लगता है कि भाई कुछ बढ़िया होगा। बल्कि जो पूरी 4 मीटिंग हुई उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री आकर गन्ने की फसल के बारे में बताने लगते हैं, सब लोग हताश हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, ये सब बस मामले को ठंडा करने की बात कही जा रही है। लेकिन उस 4 मीटिंग में बस एक बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी ने कि अब सब कुछ हवाले है हमारे सेना के, और सेना ने फिर काम करना शुरू कर दिया। आर्मी चीफ लगातार पीएम मोदी से मिल रहे थे, और आपको बता दें कि 17 घंटे पहले, इस हमले के 17 घंटे पहले अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है। और फिर जब ये पूरा हमला आधी रात में किया जाता है पाकिस्तान में, तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास में बैठकर ये सब कुछ होते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें देखना था पाकिस्तान को तड़पते हुए। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, वहां से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, धमाके की तस्वीरें सामने आ रही है, और बिलबिलाहट में तो वो कह रहा है कि हमने बहुत हमला जो है रोक दिया है, हवाई जहाज जो जितने भी हवाई हमले थे उसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया है। जबकि हमारे रक्षा विशेषज्ञ आपको एक एक पल की वो बात बताएंगे, कैसे सेना ने हमला किया, पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया था, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। सब कुछ बताएंगे और पाकिस्तान के इस झूठ को बेनकाब करेंगे। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है, और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक मां और उसकी बेटी जख्मी हैं इस वक्त। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक्स की गई, एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है, और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है। अब पाकिस्तान का झूठ फिर से बेनकाब हो गया है, उसकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी है, मानने को तैयार नहीं है। कहता है श्रीनगर पर हमला किया है। आपको बता दें श्रीनगर पर हमला नहीं है, पीआईबी ने इस वायरल वीडियो को झूठा करार दिया है, कहा ऐसी अफवाहों से बचे। जी हाँ, इस अफवाह से बचने की बात कही है। और अब आपको सुनवाते हैं रक्षा हमारे विशेषज्ञ, जो आपको एक एक डिटेल बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया था, कैसे
पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट करने की कोशिश की थी हवाई हमले की, तब उस वक्त भारत ने कैसे उनके हवाई हमले को नेस्तनाबूद किया था। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज रात 1:30 बजे के करीब भारत ने बीकानेर के पास से राफेल की उड़ान भरी और 1:30 बजे जितने भी आतंकी ठिकाने थे, लगभग 9 के करीब आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान के अटैक कर दिया। सबसे पहला अटैक आया मुजफ्फराबाद के ऊपर, 2 अटैक, उसके बाद सीधा अटैक गया भावलपुर, उसके बाद अटैक गया कोटली पर, कोटली के बाद में अटैक गया गुलपुर के अंदर, गुलपुर के बाद में अटैक गया बिम्बर पे, बिम्बर के बाद में गया चकमरू पे और उसके बाद में गया मुरीद के अंदर और फिर सियालकोट। मुरीद के और भावलपुर दोनों लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स है। बताया जा रहा है कि भावलपुर के अंदर 2 के करीब मिसाइल्स का अटैक हुआ, जिसके अंदर लगभग 50 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरा वहां पे अफरा तफरी मच गई और अस्पताल के आगे भी अफरा तफरी मची हुई थी भावलपुर के अंदर। जहां तक सवाल है मुरीद का, वो लश्कर तैयबा का हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है। अमूमन सी बात है कि वहां पे भी 2 मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं, तो कम से कम काफी कैजुअलिटीज वहां पे होंगी। पाकिस्तान बोल रहा है कि सिर्फ 8 कैजुअलिटीज हैं। इसके तुरंत बाद भारत के जो अजीत डोभाल हैं, उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और अपना क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया एंड साथ साथ में रूस से फोन पे बात की, जिसके तुरंत पश्चात अमेरिका के एनएसए और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने पाकिस्तान के एनएसए से और पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ हैं आसिम मलिक, उनसे बात की और कहा कि आप अटैक नहीं करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर अटैक होने के तुरंत बाद रात को ही पाकिस्तान की एलओसी के ऊपर, चाहे वो उरी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे वो किशनगंगा घाटी हो, चाहे उसके बाद में हमारा मेंढर इलाका हो, मनकोट इलाका हो, बिम्बर कली हो, रजौरी हो, आपका नौशहरा हो और यहां तक कि सुंदरबनी तक पूरे के पूरे एलओसी के ऊपर पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायर खोल दिया, यानी तोपे खोल दी। इसके बाद भारत की तरफ से भी लगातार वहां पे जवाब गया और कम से कम 4-5 जगह पे भारत जो है सवेरे तक काफी बड़ी मात्रा के अंदर पाकिस्तान पे अटैक कर चुका था। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।